और सभी को जोहार झारखंड। आज का सुविचार मॉर्निंग असेंबली कंटेंट में सबसे पहले आज का सुविचार, दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। ओनली ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर्स इज़ अ लाइफ वर्थ वाइल। आज के मुख्य समाचार, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। सबसे पहले अमेरिका में सरकारी शटडाउन जल्द खत्म होने की उम्मीद, सीनेट ने बिल को दी मंजूरी, ट्रंप के तेवर नरम। उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान किया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। झारखंड में शीतलहर का अलर्ट, 10 से 12 नवंबर तक 6 जिलों में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। खेल, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्वींसलैंड में खेला जाएगा। शिक्षा, कैरियर, टेक्नोलॉजी आदि। भारत के सभी स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तरह से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया, जिसमें डिजिटल और ऑनलाइन शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में सबसे पहले प्राथमिक स्तर में 1 to 5 के लिए, मेढक के बच्चों को किस नाम से जानते हैं? टैडपोल। भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम बताएं? गंगा नदी। कौन सा रंग सरकार शांति का प्रतीक है? सफ़ेद रंग। सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताएं? ब्लू व्हेल। एक त्रिभुज की कितनी भुजाएं होती हैं? तो 3 भुजाएं होती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर क्लास 6 to 8 के लिए, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? जापानी भाषा। कौन सी धातु सबसे नरम धातु है? सीजियम धातु। भारत के किस शहर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? अमृतसर। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तेजी से बनता है? विटामिन डी। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता। झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? गढ़वा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? इनिएक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? कबड्डी। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी। आज का महत्वपूर्ण दिवस, आज हम लोग 11 नवंबर को प्रत्येक साल राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिवस हमारे पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज जो हम लोग वर्ड सीखेंगे वह है एरेंट, ARRANT। एरेंट का मतलब होता है संदिग्ध या कुख्यात। आइए एक शब्द में, एक सेंटेंस में इसे बनाते हैं। आई हैड टू अपोलाइज फॉर माई फ्रेंड्स एरेंट नॉनसेंस। मुझे अपने दोस्त की बकवास के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। प्रेरक प्रसंग में रॉक्स, पेबल्स एंड सैंड शीर्षक है आज का प्रेरक प्रसंग का। Once a professor entered the classroom with a glass jar, rocks and pebbles and sand. The students were amused to see what he was up to. First he started filling the rock part into the jar until he could not add any more. He asked the students if the jar was full, and everybody nodded yes. He then started putting the pebbles inside the jar, which went inside through the small gaps, and he shakes the jar to allow pebbles to get into those vacant spaces in between the rocks. He asked the same question to the students and then said again that the jar was full. Finally, he poured the sand inside the jar, which went through the minute gaps and got filled in the jar. The professor explained that this is how you should set priorities in your life. Rock is like your family, while pebbles are like your career, while the sand is like the least priorities in life and unnecessary quarrels and egos. If you put sand on the jar first, it will get easily filled up, leaving no space for rocks and pebbles. Moral of the story: you should identify your priorities in your life and develop a good strategy to work towards fulfilling it rather than wasting your time and effort on unnecessary aspect of life. आइए इसी कहानी को हिंदी में पढ़ते हैं। चट्टाने, कंकड़ और रेत। एक बार एक प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहा है। सबसे पहले उसने चट्टान के हिस्से को जार में भरना शुरू किया, जब तक कि वह और नहीं भरा जा सका। उन्होंने छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? और सभी ने हाँ में उत्तर दिया। फिर उसने कंकड़ को जार के अंदर डालना शुरू किया। छोटी छोटी जगहों से कंकड़ अंदर चला गया और उसने जार को हिलाया ताकि कंकड़ चट्टानों के बीच खाली जगहों में चले जाएं। उन्होंने छात्रों से वही प्रश्न पूछा और फिर उन्होंने कहा कि जार भरा हुआ है। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली, जो बड़े थोड़े थोड़े अंतराल में जार में भर गई।
प्रोफेसर ने समझाया कि इसी तरह आपको जीवन में प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। चट्टान आपके परिवार की तरह है, जबकि कंकड़ आपके करियर की तरह है, जबकि रेत जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और अनावश्यक झगड़ों और अहंकार की तरह है। यदि आप जार पर पहले रेत डालेंगे तो यह आसानी से भर जाएगा और चट्टानों तथा कंकड़ के लिए जगह नहीं बचेगी। कहानी की सीख यही है कि अपने जीवन में प्राथमिकताओं को पहचानना सीखिए। जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय प्रयास बर्बाद करने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए अच्छी रणनीति विकसित कीजिए। अब समय है छात्र प्रतिज्ञा का। हमारा विद्यालय हमें प्राणों से भी प्यारा है, सबसे सुंदर स्कूल हमारा है। हम प्रण लेते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे, नित्य दिन समय से आएंगे और साथियों को विद्यालय आने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यालय की हर गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। विद्यालय परिसर को साफ, स्वच्छ और हरा भरा रखेंगे। समाज में फैली कुरीतियों को शिक्षा के बल से दूर करेंगे। सभी गुरुजनों का सम्मान करेंगे एवं सहपाठियों के साथ विनम्रता का व्यवहार करेंगे। एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर देश एवं समाज के विकास तथा उन्नत भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। जय झारखंड।